किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल में बालियां निकल गई है और लगभग 1 महीने बाद हमारी गेहूं की फसल कट जाएगी। इसके बाद फ्री, यही हमारे माइंड में चलता है। लेकिन दोस्तों, ये जो स्टेज है, मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज भी बोल रहा हूँ, साथ ही साथ इसको सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज भी बोल रहा हूँ। अब डिफ़िकल्ट बोलने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब वो रीज़न ये है कि इस समय सब कुछ होता है। आपने देखा होगा अभी 2-4 रोज पहले हवा तूफान की वजह से हमारे काफ़ी किसान भाइयों की फसलें आड़ी हुई है, ये नुकसान हो गया। दूसरी चीज़, हम क्या करते हैं, जब बालियाँ निकल जाती है उसके बाद हमारा जो फसलों पर ध्यान रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। बोले अब बालियाँ निकल गई, अब कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय। तीसरी बात, भाई साहब, आप अगर इस स्टेज पे खाद और उर्वरक या पोषक तत्व की कमी रखते हो तो उससे भी हमारी फसल में नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं इसको डिफिकल्ट स्टेज बोल रहा हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों शुरुआत से अब तक हमने हमारी फसल में हजारों लाखों रुपए खर्च करे, इसके साथ हमारी जो मेहनत लगी है वो अलग है। लेकिन अगर बाय चांस इस स्टेज पे कोई भी नुकसान होता है या फिर हमारी फसल खराब होती है तो हजारों लाखों रुपए तो जाएंगे जाएंगे, साथ में हमारी मेहनत भी जाएगी। इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट स्टेज बोल रहा हूँ। अब भाई साहब, एक और चीज़, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, बालियों के साइज के पीछे भागते रहते हैं कि बोले बाली का साइज 1 फीट कैसे करें, 2 फीट कैसे करें। और काफ़ी सारी वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें यह दिखाया जाता है कि इस टोनिक को डालने के बाद आपकी गेहूं की जो बाली है वो 2 फीट हो जाएगी या फिर 3 फीट हो जाएगी। देखिए, एक चीज़ क्लियरली मैं आपको समझा देता हूँ, बाली का साइज बढ़ाने वाला ऐसा कोई सा भी टॉनिक अभी तक नहीं बना है। हाँ, हो ये सकता है कि जो बाली में जो दाने बन रहे हैं उसका साइज आप बढ़ा सकते हो, बाली पूर्णतः भर जाए उसके लिए आप खाद दे सकते हो। अधिकांश क्या होता है, जो बाली रहती है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो पोचा रह जाता है या फिर बाली आधी ही भर पाती है, तो इसमें भी नुकसान होता है। इसके लिए आप पोषक तत्व दे सकते हो। बाकी अगर कोई बोलता है ना कि 1 फीट 2 फीट बालियाँ हो जाती, तो इन फिजूल के चक्करों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। सिर्फ और सिर्फ आप पैसे की बर्बादी करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसका रिजल्ट आपको ना के बराबर मिलेगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी किसान भाई, हमारी फसल आड़ी हो गई है ऐसे कमेंट मेरे को देखने को मिलते हैं। तो फसल आड़ी होने के भी बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि आप अगर हर एक सिंचाई में यूरिया दे रहे हो, नाइट्रोजन दे रहे हो, तो आपकी फसल 101% आड़ी होगी ही होगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आपको पहले पानी पे और दूसरे पानी पे यूरिया का छिड़काव करना है। लेकिन मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है, तीसरा पानी यदि लगा रहे हैं, मतलब तीसरी सिंचाई यदि कर रहे हैं तो उसमें भी यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। चौथा पानी यदि आप लगा रहे हो तो उसमें भी यूरिया का छिड़काव कर रहे हो। तो आप अपनी फसल में ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन दे रहे हो, और ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन देने का नतीजा ये होता है कि आपकी जो फसल है वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ ले लेगी। मतलब इसमें बढ़वार तो भरपूर तरीके से हो जाएगी, लेकिन उस हिसाब से ये पौधा मजबूत नहीं बन पाएगा। फिर आपको फास्फोरस भी उतनी मात्रा में देना पड़ेगा या फिर पोटास भी उतनी ही मात्रा में देना पड़ेगा। सीधा सट हम ये बोल सकते हैं कि आप अपनी फसल में खाद उर्वरक की रिकमेंडेशन बढ़ा रहे हो, मतलब उसकी मात्रा आप दुगनी कर रहे हो। मिट्टी पे भी आपका इफेक्ट पड़ने वाला है, फसल में जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो भी आपको नहीं मिलेगा, खर्च अपना दोगुना हो रहा है। इसलिए जो ज़रूरत है पौधे को उसी हिसाब से आपको खाद और उर्वरक देना है। ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम, ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए और फसलों के लिए दोनों ही नुकसानदायक है। इस बात का भी विशेष कर ध्यान रखना है। एक गलती हमारे किसान भाई बहुत बड़ी करते हैं, मौसम ख़राब हो रहा है लेकिन पानी बंद नहीं कर रहे हैं, पानी अपना कंटिन्यू चल रहा है। अब कुछ किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि भाई मौसम हम कैसे देखें, हम कोई वैज्ञानिक तो है नहीं। सिंपली स्मार्टफोन का ज़माना है, स्मार्टफोन हर एक किसान भाई के पास होगा, ये पक्की बात है। अगर नहीं है तो ले लीजिए, 8-10 हज़ार रुपये का आएगा। स्मार्टफोन में एक बहुत बढ़िया फीचर है, वेदर। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल में आपको सिंपली वेदर सर्च करना है। वेदर यदि आप सर्च करते हो, ये आपको अगले 10 दिन की मौसम की जानकारी सटीक तरीके से दे देगा। मतलब जिस दिन वो बताएगा कि भैया इस दिन बारिश होने की संभावना 50% है या फिर 60% है या फिर इससे ज़्यादा है,
उसी हिसाब से आपको सिंचाई बंद कर देनी है। मतलब आपको लग रहा है कि हाँ भैया अगले 2 दिन के अंदर बारिश होने वाली है, फिर 4 दिन के अंदर बारिश होने वाली है, तो आपको अपनी फसल में सिंचाई बंद कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी फसल में आड़े होने की संभावना वहाँ पे 101% हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको स्मार्ट फार्मिंग करना है, सब कुछ आपको मिलेगा। मतलब मौसम का अनुमान पहले हम नहीं लगा पाते थे कि मौसम कैसा होगा अगले 10 दिन के अंदर या फिर 2-4 दिन के अंदर बारिश होगी या नहीं होगी। आजकल वो आप सब कुछ देख सकते हो, सिर्फ आपको देखना आना चाहिए, है ना। ये मैंने आपको बताया, सिंपली गूगल पे जाना, वेदर सर्च करना है और जहाँ पे आप हो, मतलब जो आपकी लोकेशन है उस हिसाब से आपको मौसम की जानकारी मिल जाएगी, है ना। ये हो गया भैया मौसम। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे, खाद और उर्वरक कौन सा दें जिससे फसल में उत्पादन बढ़ाया जा सके, है ना। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी हमने फास्फोरस पोटास दिया था, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था 05234 का हमने छिड़काव किया था। अब बाद में कौन सा छिड़काव करना है, पोटास ही करना है, सिर्फ और सिर्फ पोटास। इसके लिए आप 0050 का छिड़काव कर सकते हो। अगर जिन किसान भाइयों ने पहले छिड़काव नहीं किया है तो उनको सिंपली क्या करना है, 05234 लेना 1 किलोग्राम। ये 1 एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 150 लीटर पानी लेना है, उसमें 05234 1 किलो मिलाना है और उसमें आपको 100 ग्राम बोरोन प्लस करना है। इतना ध्यान रखना, 05234 का अलग घोल बनाना है और बोरोन का आपको अलग घोल बनाना है। मतलब दोनों को मिक्स नहीं करना है। बाद में आप कर सकते हो पंप में, जब भी आप दवाई मिलाओ उसमें आप दोनों को मिक्स कर सकते हो, बाकी घोल आपको अलग अलग बनाना है। बस उसका आप छिड़काव कर दीजिए। फास्फोरस की भी कमी दूर होगी, इसके साथ पोटास की भी कमी दूर हो जाएगी। अब लास्ट स्प्रे 0050, जिसमें 50% पोटास होता है। पोटास हम क्यों दे रहे हैं, ताकि जो इसमें दाना बन रहा है, क्योंकि अभी हमारी जो फसल है वो मिल्किंग स्टेज पे, तो अभी हम इसमें पोटास देते हैं तो यहाँ पे गुणवत्ता में सुधार आएगा। जो दाने का साइज है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दाने की जो क्वालिटी है, मतलब दाने में आपने देखा होगा काफ़ी बार बहुत ज़्यादा चमकीला आपको मंडियों में दिखता होगा, तो वो चमकीलापन कैसे आता है, सिर्फ और सिर्फ पोटास की वजह से। आपको पोटास लास्ट में स्प्रे करना है 0050। ये भी 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अब एक और समस्या भैया जनवरी माह में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, रस्ट। ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ये 3 रस्ट गेहूं की फसल में लगते हैं। दिसंबर और जनवरी माह और हो सकता है फरवरी की स्टार्टिंग में भी कोई येलो रस्ट दिखे। इसके लिए आपको सिंपली प्रोपेकोनाजोल या टेबुकोनाजोल। अब रस्ट कैसे देखना है आपको, यहाँ पे जो पत्ती है इसमें पीले रंग का आपको बुरादा टाइप का दिखेगा, तो आप समझ जाइए यहाँ हमारी फसल में रस्ट आ चुका है। और अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आपको टेबुकोनाजोल या फिर प्रोपेकोनाजोल, इन दोनों का छिड़काव कर देना है। अब यहाँ पे एक जो पत्ती देख रहे हो आप, ये पत्ती, इसको नॉर्मली पत्ती मत समझना। ये किसी भी कारणवश अगर डैमेज होती है या फिर इसमें कोई भी नुकसान होता है तो समझ लीजिए आप अपनी फसल में लगभग 35 से 40% नुकसान उठा सकते हो इस पत्ती की वजह से। अब हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि बोले पत्ती तो है, इसका क्या होगा, भूसा बनेगा, यही सोचते हैं ना हम। लेकिन भाई साहब 50% जो भोजन बनता है इस समय वो सिर्फ और सिर्फ इसी पत्ती की वजह से बनता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें 50% योगदान इस पत्ती का है। इसको फ्लैग लीफ बोला जाता है। और इस पत्ती में कोई भी रोग ना आए, किसी भी कीट के कारण इसमें कोई भी नुकसान ना हो, इतनी बातों का ध्यान रखना है बस। मतलब इसमें जो भी आप कर रहे हो, मतलब दाने का साइज बढ़ा रहे हो या फिर बालियाँ पूर्णतः भर जाए उसके लिए आप टॉनिक या कोई खाद दे रहे हो, वो तभी लगेगा जब ये पत्ती सही सलामत रहेगा। कीट भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं भाई साहब अभी, और कीट सीधा अटैक यहीं पे करते हैं। अगर कोई से कीट लग रहे हैं आपकी फसल में तो उसके लिए थायोमेथाक्सान या इमीडा का आप छिड़काव कर सकते हो। और मैंने फंगीसाइड में आपको बताया टेबुकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल, इसका छिड़काव कर सकते हो। बाकी और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लगातार अपनी फसल में पानी चलाइए और पानी भी उसी हिसाब से आपको चलाना है। मतलब पानी ज़्यादा भरा हुआ हमारे खेत में ना रहे। अगर भरा हुआ रहता है और बाई चांस थोड़ी बहुत हवा चलती है तो वहाँ पे फसल आड़े होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। बस इतनी बातों का ध्यान रखना है। अगर ये सब चीज़ फॉलो करते हो तो आप अपनी फसल से अच्छे उत्पादन की ओर अग्रसित हो, मतलब अच्छा उत्पादन मिलेगा, ये मैं समझता हूँ। बाकी आपकी फसल कितने दिन की हुई है, किस स्टेज पे है, बाली निकली है या नहीं निकली है, या फिर कौन कौन सी वैरायटी आपने लगाई है,
आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि उसी हिसाब से मैं आपको डिटेल में जानकारी दे सकूं। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि खेती से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे वो तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।